सृष्टि का निर्माण करने के बाद इस सृष्टि के रचनाकार या कहें विधाता एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। दुविधा और परेशानी का कारण था उनके द्वारा बनाए गए ये इंसान के साथ कुछ भी बुरा होता तो वे सृष्टि के रचनाकार को ऊपर देखकर चिल्लाते, अपना भड़ास निकालते थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो इंसान भगवान के द्वार में खड़े होकर अपनी परेशानियां गिनाया करते थे और उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते थे। ऊपर वाला इससे बहुत दुखी था, क्योंकि यह हर इंसान की बात बन गई थी कि वो अपने साथ कुछ भी घटित होने पर भगवान को दोष दिया करता था। इन सभी समस्याओं से निवारण के लिए एक दिन सृष्टिकर्ता ने अपने सभी देवताओं की बैठक बुलवाई और उन्होंने सभी देवताओं से कहा, देवताओं, शायद मैं मनुष्य की रचना करके बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई इंसान हर समय दुखी होकर मुझे सब जगह ढूंढता रहता है और वो मुझ तक पहुंचकर अपनी सारी परेशानियां साझा करता है, और इसी कारण ना तो मैं सही से ध्यान कर पा रहा हूँ और ना ही कहीं शांति पूर्वक रह पा रहा हूँ। सभी देवतागण उनसे बोले, भगवान, आप परम पिता हैं, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? भगवान ने कहा, देवताओं, कृपया मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मानव नाम का यह प्राणी कभी न पहुँच सके। भगवान के इस प्रश्न को सुनकर सभी देवताओं ने अपना मत रखा और सर्वप्रथम इंद्रदेव ने सलाह देते हुए कहा, भगवान, आप हिमालय की चोटी में जाकर ध्यान करें, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता है। भगवान बोले, मानव बहुत प्रगति कर रहा है, उसके लिए हिमालय पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पवन देव ने सलाह दी, भगवान, आप अंतरिक्ष में चले जाएं, वहाँ मानव नहीं पहुँच सकते हैं। भगवान ने कहा, इंसान ने अपने दिमाग से अंतरिक्ष में जाने के लिए भी कई यंत्र बना लिए हैं, वे रॉकेट की सहायता से कभी भी पहुंच सकते हैं। विष्णुदेव ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, आप समुद्र के अंदर छिप जाएं, वहां तक ना इंसान पहुंच पाएगा और ना ही उनकी आवाज। भगवान बोले, यह पहले से प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन इंसान मुझे खोजते हुए समुद्र के अंदर भी अपनी जहाज से आ जाते हैं। भगवान उनकी सलाह से संतुष्ट नहीं थे और उनकी बातों ने उन्हें और भी निराश कर दिया। वे चिंतित होकर यही सोच रहे थे कि ऐसा कोई भी गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं। अंत में बुद्धिमान गणेश ने कहा, भगवान, आप इंसान के हृदय में निवास कर जाइए। मनुष्य आपको सभी जगह ढूंढते हुए फिरता रहेगा, लेकिन अपने हृदय के अंदर झांक कर कभी भी नहीं देखेगा। सृष्टिकर्ता को गणेश जी की बात समझ आ गई और उन्होंने कहा, गणेश, अब से जो भी इंसान मुझे ढूंढता हुआ जगह जगह भटकता रहेगा और मुझे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पहाड़ पर्वत, आकाश पाताल सभी दिशाओं में ढूंढेगा, वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और ना ही उसकी आवाज कभी मुझ तक पहुंच पाएगी। लेकिन जो भी इंसान मुझे खुद के अंदर और दूसरों के अंदर देखेगा, उसे ही मैं मिलूंगा और उसकी आवाज सुनूंगा। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए, निवास कर गए। लेकिन इंसान आज भी उन्हें अपनी अंतर आत्मा में खोजने की बजाय अन्य जगहों में ढूंढते हुए मारा फिरते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।